एक तो ये कि हम सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में दोबारा से कहा जा रहा है मंडी लगी हुई है, इल्ज़ामात हैं, सही बात है नहीं है। इसको हम शफाफियत की तरह किस सिमत ले जाएंगे कि सबको ये तय हो, पता हो कि हाँ ट्रांसपेरेंसी है, अच्छे कैंडिडेट पार्टियों ने खड़े किए, उनको वोट मिले और वो सेनेटर बन गए और इसमें कहीं पर कोई पैसा नहीं चला। देखिए, ये एक अच्छी सोच है। सारी जमातें ये चाहती थी कि हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत का इरादा दुरुस्त नहीं है। अच्छा। हुकूमत ने पहले तो पार्लियामान को इस काबिल नहीं समझा और बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम खुद पार्लियामान का इख्तियार खुद दूसरे इदारों के आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। मेरी जाती राय में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले से मुकम्मल तौर पे अलग रहना चाहिए। उनका कोई इख्तियार नहीं है इस मामले में। हाँ, रही बात, अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त होता तो वो पार्लियामान में आते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक तरीका मौजूद है और आप सारी जमातों को एतमाद में लेते, आप फाल बनाते हैं ना, दोनों हाउसेज की कमेटी बन जाती है और उसमें बैठ के आप एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज के ऊपर बात करते हैं। और ये बात हम बहुत अरसे से कह रहे थे। हमने तो तहरीक शुरू करने से पहले भी कहा, तहरीक के दौरान भी कहा कि अल्टीमेटली हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा ताकि फ्री एंड फेयर रखे। सही। अब इन्होंने एक और देखें क्या किया। जी जी। सिर्फ सेनेट के इलेक्शन को ओपन करने की इशू नहीं रखा गया, इसके साथ डुअल नेशनलिटी को भी क्लब कर दिया गया। इसके साथ एक और तीसरा लॉ भी क्लब किया गया जो इनके अपने लोगों को सपोर्ट करता है। मसलन इनके एक मेंबर जो है मिनिस्टर, इनके उसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाई अपने इलेक्शन कमीशन में पड़ा है और वो डिस्क्वालिफिकेशन है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की। जी। उससे बचना चाहते हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, तो खुद अपनी लेजिस्लेशन को हुकूमत ने खुद मशकूक किया और पीस मील में ले गए। हमने आज भी आपके प्रोग्राम में गवर्नमेंट पीस मील लेजिस्लेशन की बजाय प्रोसेस में आए और कम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आए, तो बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए। अभी भी चांस है। सिस्टम मैं तो कह रहा हूँ जी कि होनी चाहिए। अब करना किसने है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। जाहिर। अच्छा, दूसरा एक मौजू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप इंफॉर्मेशन के वजीर रहे हैं। एक इदारा है पैमरा जो टेलीविजन चैनल्स को रेगुलेट करता है। वैसे हम देखते हैं कि अगर कोई दांत का डॉक्टर हो, अगर वो दाढ़ का इलाज कर रहा हो और कोई मरीज उसके सामने किडनी का आ जाए, तो वो डॉक्टर कहेगा कि मैं किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, मैं तो दांत का डॉक्टर हूं, मैं दांत ठीक कर सकता हूं। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे ओहदों के ऊपर उस तरह के प्रोफेशनल, एजुकेशनल प्रोफेशनल लोग जो हैं मौजूद नहीं हैं। उनमें से एक इदारा पैमरा है। सलीम बेग साहब हैं जिनकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये कैसी हुकूमत है कि वो अजीब क्वालिफिकेशन के लोगों को इदारों का सरबरा बना देते हैं जो आज़ादी सहाफत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो अपना जोर डालते हैं। मुसलसल बोल के साथ ये हो रहा है। एक स्ट्रगल में आप भी साथ थे, आपने देखा था बोल के साथ। आपने पार्लियामेंट में भी बात की थी, मैं और लगारी साहब आपके पास आए थे, हमने सारी बातें की थी। आज फिर उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। आखिर इस हुकूमत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं समझ पा रही हुकूमत के जो स्पेशलिस्ट आदमी है, जो उस चीज़ का क्वालिफाई आदमी, उसको पोस्ट पे रखा जाए? ये पहली गुजारिश तो ये है कि इस गवर्नमेंट का बुनियादी जो तरीकाकार है वही अपोजिशन का गला घोंटो, गवर्नमेंट में बैठे हुए मीडिया का गला घोंटो, अदालतों को अंडरमाइन करो, ये सारे काम इनके हैं। और मैं समझता हूँ बोल के साथ होने वाला जो अमल है वो ज्यादती वाला अमल है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मीडिया की आजादी को इंश्योर करना चाहिए और कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आना चाहिए। लेकिन मेरा आपके नुक्ता नजर से थोड़ा सा इख्तलाफ है जी कहिए कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा, वो बंदा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप का था, एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर शुरू हुआ और इंफॉर्मेशन के सारे उहदों से गुजरता हुआ वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के उहदे पे पहुंचा और वहां से चेयरमैन पैमरा बना। तो मेरा ख्याल है जहां तक कॉम्पिटेंस का मामला है या उसकी एक्सपीरियंस का मामला है, उसके एक्सपीरियंस जितना शायद किसी और को इंफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस ना हो। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा होता है ना, उसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो आप इश्तिहार छापते हैं, आप गवर्नमेंट में भर्ती हुए और ट्रेवल करते हुए FIA से पता नहीं कहां नैब में चले गए। ये तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा है, जरूरत के तहत होता रहा। सर मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। जी मैं कह रहा हूं जो इंफॉर्मेशन अफसर भर्ती हुआ, जी नहीं, फिर वो
डिप्टी सेक्रेटरी हुआ, फिर वो पीआईओ हुआ, फिर वो मुख्तलिफ पदों से रहा। मेरा पॉइंट इससे अलग है, मैं एग्री कर गया आपकी बात सर, मैं आपकी बात एग्री कर गया। मेरा पॉइंट ये है कि उसको अपनी न्यूट्रलिटी बहाल रखनी चाहिए सर। मैं हमारा काम है ना, बुनियादी वही है। अच्छा, मेरा पॉइंट इसके अलावा भी आपकी बात से एग्री करता हूं। पॉइंट ये है कि अखबार में इश्तिहार छापा, हुकूमत ने कहा कि इस क्वालिफिकेशन के, इस एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लोगों को हम इस जॉब के लिए चाहते हैं कि वो अप्लाई करें। जो इश्तिहार छपा है उसके हिसाब से हमारे ये मोहतरम सलीम बेग साहब क्वालिफाई नहीं करते। इश्तिहार मैंने और आपने नहीं छापा, इश्तिहार गवर्नमेंट ने छापा है। ये बात दुरुस्त है। अगर गवर्नमेंट ने छापा है तो फिर गवर्नमेंट, वैसे तो ये बादशाह है, अपने हर माह बात करने के बाद उससे यूटर्न ले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कोई इश्तिहार दिया है और उसमें कुछ क्वालिफिकेशन है जिसमें वो पूरे नहीं उतरते, तो फिर आपकी बात जो है उसमें वजन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। असल मामला ये है, एक इदारा है, लोग समझते हैं उस इदारे का बहुत ज़्यादा काम है, हम भी ये समझते थे। हम मुसलसल पिछले 5-6 साल से एक मीडिया हाउस चला रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें मसाइल हैं। हर फ्राइडे को हमें एक नोटिस मौसूल हो जाता है, हफ्ता और इतवार को कोर्ट बंद होता है, पीर को अदालत हमें रिलीफ दे देती है। पैमरा जिसका काम सहूलत प्रोवाइड करना है वो मुश्किलात खड़े करता है, वो जे ज़बर पेश कोई ऐसा पॉइंट लेकर आ जाता है जिसके ऊपर बोल पे पाबंदी हो। अब नया मरहला ये है कि केबल ऑपरेटर्स को पता नहीं किस तरह की हिदायत हैं, 007 टाइप की हैं, कौन सी हैं, केबल पे जो नंबर है वो तब्दील किए जा रहे हैं, कभी वो 8 नंबर पर है, कहीं वो 19 नंबर पर है, कहीं पे वो 56 नंबर पर है। बोल न्यूज़ बार बार शिफ्ट हो रहा है। पूछा जाए तो कोई बताने वाला नहीं है। कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। हम बहुत इंसाफ के साथ चाहते हैं, मुसलसल कोशिश करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, अदालतों में दरख्वास्त देते हैं, बात करते हैं, इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। 2014 से ये स्ट्रगल चल रही है। पता नहीं क्या मामला है, कौन लोग पीछे हैं कि जेर जबर पेश को पकड़ने के बाद, कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ने के बाद और बहुत ही मुश्किल अंदाज के अंदर ला के हमें फंसा देते हैं। और आज भी हम ऐसे पॉइंट पे फंसे हुए हैं। एक ऐसी जमहूरी हुकूमत है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, 20 बार वो बोल के साथ खड़े रहे हैं, बहुत मीटिंगें रही हैं, मेरी खुद भी मीटिंग्स रही हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ, सब बात करते हैं। कायरा साहब की भी आपने बात सुनी, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस मुल्क में ये हो क्यों नहीं रहा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।